धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है, प्रभु आपको किस तरह से संदेश भेजना चाहता है, उसे समझे और प्रभु की आज्ञा को ग्रहण करे और उसका निरादर ना करे और उसे स्वीकार करे और गुस्सा ना करे। वचन को सुने और बहुत सारी आशीष को पाए। निर्मया की कैद और उसका छुटकारा। योसिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यो कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन उन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यो कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुम उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन की सीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा देकर साप दिया करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु कहना चाहते हैं, जैसे कि आपके जीवन में कोई ना कोई आता है, जैसे कि वो हो सकता है कोई फास्टर हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, वो बाप हो सकता है, या आपको कोई शुभचिंतक जो आपको सही बातें बताता है, तो उसकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है आप इतने तो निर्बुद्धि हो नहीं कि आपको नहीं पता है क्या अच्छी बात है क्या बुरी, तो प्रभु उसके द्वारा ही भिजवाते हैं। अब प्रभु स्वयं तो नहीं आएंगे इस धरती पे आपको समझाएंगे, तो प्रभु अपने जरिए किसी न किसी को भेजते हैं। वो हो सकता है आपके रोजी रोजगार के लिए वो आपको सहायता करे या फिर आपको बताए ऐसे कर वैसे कर। हो सकता है वो आपके हेल्थ के बारे में बताए, हो सकता है वो आपको सही रास्ता दिखाए, तो उसके बातों को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि प्रभु किसी न किसी के द्वारा आपके जीवन में भेजता है अपने भविष्यद्वक्ताओं को कि आप उनके जो भी वो अच्छी बातें बताते उन्हें सुने और कान लगा के। नहीं तो प्रभु उन्हीं सीलों के समान जो थे उस महल में, उस वहाँ पे, वैसे ही उसके समान उजड़ जाएंगे। और अगर प्रभु की आप बातें सुनते हैं तो प्रभु जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है आपके जीवन में, बहुत सारी, हो सकता है किसी का रिश्ता टूटा होगा, हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हुई होगी, हो सकता है भाई भाई में झगड़ा, हो सकता है ज़मीन का विवाद, हो सकता है कि व्यापार में मतलब उनका रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, हो सकता है उनकी बेटियां उनके हाथ से आगे निकल गए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको प्रभु की बातों की ओर ध्यान देना है और वरन प्रभु की बातों का निरादर नहीं करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। और एक बात हमेशा मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, अपने हृदय को साफ करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु इस दिल को इतना साफ बना कि प्रभु या किसी के विषय में बुरा ना सोचे। ये मेरे प्रिय याद रखिए, यह एक ऐसी बात है जो अगर आप कहते हो प्रभु से, और धीरे धीरे वो सारी गंदगी जो आप दूसरों से चुगली करते थे, दूसरों की बुराई करते थे, आपका दिन बीतता था, वो नहीं करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे और ऐसे वचन को अपने हृदय में रखिए। और प्रभु अपने दूतों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को आपके सामने किसी न किसी रूप में, भाई बहन बड़े बूढ़े के रूप में भेजता है। वो आपको कुछ बताते हैं सीख की बातें, तो उसे सुनिए, ग्रहण करें और प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।